हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में लूसेंट जीके जीएस में पाल वंश। ठीक है, ये कर रहे हैं पाल वंश। इसके फाउंडर कौन थे? ठीक है, इसके बारे में अपन क्या करते हैं, पाल वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके फाउंडर और इसकी कैपिटल। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे गोपाल। क्या थे इसके फाउंडर? ठीक है, और इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी मुंगेर। ठीक है, किसकी? पाल वंश की राजधानी क्या थी? मुंगेर थी। इसके फाउंडर कौन थे? गोपाल। क्या थे? गोपाल क्या थे? इसके फाउंडर के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने उदांती पुरी में बिहार एक विश्वविद्यालय भी बनवाया था। ठीक है, उदांतीपुरी में क्या किया था? एक उन्होंने विश्वविद्यालय का किया था, बनाया था। ठीक है, इन्होंने किसने बनाया था? पाल वंश ने बनाया था। इसके फाउंडर ने बनाया था। इसको किसको बनाया था? एक विश्वविद्यालय को उदांतीपुर में क्या बनाया था? पुरी में, उदांतीपुरी में क्या बनाया था? एक विश्वविद्यालय को क्या किया था? बनाया था। ठीक है, इनके बारे में सिर्फ इतना ही है। इसके बाद कौन है? इनके पुत्र कौन है? इनके पुत्र हैं धर्मपाल। ठीक है, इनके पुत्र आए धर्मपाल। ये क्या हुआ था? देखो, पाल वंश से, देखो पाल वंश जो था वो ज़्यादा विस्तृत नहीं हुआ, मगर इसके बाद जो पाल वंश में सबसे प्रतापी राजा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इनको सबसे कितने महान शासक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसको जाना जाता है? धर्मपाल किसके रूप में जाना जाता है? एक महान शासक के रूप में। महान शासक के रूप में किसको जाना जाता है? धर्मपाल को एक महान शासक के रूप में जाना जाता है। इनकी उपाधियां निम्न थीं। ठीक है, इनकी उपाधियां कौन कौन सी थीं? इनकी उपाधियां थी परम सौगात। किसकी उपाधि थी इन्हें प्राप्त थी? परम सौगात। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी उपाधि प्राप्त थी? इन्हें परम सौगात की उपाधि प्राप्त थी। और इन्हें उत्तर पथ का स्वामी, उत्तर पथ का क्या कहा जाता है? स्वामी कहा जाता है। कहा गुजरातियों ने। गुजराती कवि इनका क्या नाम था? गुजराती कवि इनका क्या नाम था? इनका नाम था सौठल। ये कौन से थे? उत्तर पथ के स्वामी कहा जाता था। किसके द्वारा कहा गया? गुजराती कवि सौठल द्वारा इनको उत्तर पथ का क्या कहा गया? एक वो कहा गया, एक तरीके से गुजराती मतलब उत्तर पथ का स्वामी कहा गया। किसका? उत्तर पथ का स्वामी किसके द्वारा, किस कवि के द्वारा कहा गया? गुजराती कवि के द्वारा, सौठल के द्वारा इस चीज़ को इनको कहा गया। इन्होंने किस एक विश्वविद्यालय इन्होंने ही बनाया। इन्होंने विक्रमा शिला विश्वविद्यालय ठीक है, कहाँ पे? बिहार में बनाया। ठीक है, बिहार में क्या किया इन्होंने? विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसने की? धर्मपाल ने। इन्होंने उदांतीपुर में क्या किया? एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो भी बिहार में है। एक विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके बाद क्या हुआ? और इनके द्वारा एक बात और कही, इन्हें त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या किया था? भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था इन्होंने। त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या किया था इन्होंने? भाग लिया था। इनके द्वारा किस में लिया गया भाग? त्रिपक्षीय संघर्ष में धर्मपाल के द्वारा क्या किया गया? भाग लिया गया, जिसमें 3 पक्ष से क्या हुआ था? युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? त्रिपक्षीय उसमें क्या लिया था? भाग लिया था। किसने लिया था? धर्मपाल ने इस चीज़ को देखा और इन्होंने इस चीज़ में भाग लिया। इनके बाद कौन है? इनके पुत्र क्या नाम था इनका? देवपाल। यहाँ की जगह यहाँ लिख दो। देखो, इनके पुत्र क्या नाम था? देवपाल। ठीक है, इनके बाद कौन है? धर्मपाल के बाद देवपाल। ये कौन से थे? तीसरे
शासक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, किसके? पाल वंश के तृतीय शासक के रूप में किसको जाना जाता है? देवपाल को जाना जाता है। इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी कैपिटल को चेंज किया था। ठीक है, क्या किया था इन्होंने? अपनी राजधानी कैपिटल को क्या किया था? चेंज किया था। किसने किया था? देवपाल ने क्या किया था? अपनी कैपिटल को चेंज किया था। इन्होंने अपनी कैपिटल को क्या बनाया? मुंगेर। ठीक है, मुंगेर को क्या बनाया था इन्होंने? अपनी कैपिटल के रूप में बनाया था। ठीक है, ठीक है, इन्होंने क्या की थी? कैपिटल। ये इसमें क्या हुआ था? धर्मपाल ने अपनी राजधानी अलग बोल दी। फिर इन्होंने दोबारा अपनी राजधानी किसको? पुनः। ठीक है, किसको? पुनः। कौन सी राजधानी बनी? मुंगेर को अपनी पुनः राजधानी के रूप में बनाया। इनके कवि कौन से थे? इनके यहाँ कवि थे एक, इनके दरबार में क्या थे? एक कवि थे, जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था ब्रजदत्त। ठीक है, क्या नाम था? ब्रजदत्त। ब्रजदत्त इनके यहाँ कवि था। जिनकी बुक कौन सी थी? जिनकी बुक का क्या नाम था? लोकेश्वर। लोकेश्वर शतक। लोकेश्वर शतक। ठीक है, और इन्होंने, ठीक है, किनके द्वारा? देवपाल के द्वारा। इनके कवि ब्रजदत्त ने क्या किया था? इनके दरबार में एक पुस्तक का निर्माण किया, जिसको लोकेश्वर शतक कहा जाता है। ठीक है, लोकेश्वर शतक कहा जाता है। इनके उदांती पुरी में क्या किया था इन्होंने? उदांतीपुर में क्या किया था इन्होंने? बौद्ध मठ की क्या की थी? स्थापना की थी। किसकी? बौद्ध मठ की। किसकी? बौद्ध मठ की क्या की थी इन्होंने? स्थापना की थी। किस में? कहाँ की थी? उदांतीपुर में क्या की थी? बौद्ध मठ की इन्होंने स्थापना की थी। इसके बाद कौन से इनके शासक का? इनके शासक का महीपाल। ठीक है, महीपाल। ठीक है, महीपाल फर्स्ट क्या इस टाइम इनके शासक आए। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इनके टाइम में क्या होता है? राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, ठीक है, इनके टाइम में क्या कहते हैं? राजेंद्र प्रथम ने, जो कि चोल वंश का राजा था। कहाँ? किसका राजा था? चोल वंश का। राजेंद्र प्रथम कहाँ का राजा? जो कि चोल वंश का राजा था। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग शेयर कर दीजिए। देखिए, आप लोग को इतने से कम समय में इतना ज़्यादा कंटेंट मिल रहा है, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? ठीक है, तो आप लोग मेरा भी ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, राजेंद्र प्रथम जो कि चोल वंश के क्या थे? राजा थे। इन्होंने क्या किया था? इनके टाइम में बंगाल पर आक्रमण, बंगाल पर आक्रमण, बस इतने टाइम में सिर्फ ये हुआ था। ठीक है, और इसके इनके अंतिम शासक, देखो, पाल वंश के अंतिम शासक के रूप में किसे जाना था? रामपाल को। अंतिम शासक के रूप में कौन जाता था? रामपाल। रामपाल को किसका? पाल वंश का अंतिम शासक के रूप में किसको? रामपाल को जाना जाता है। इनके भी टाइम में क्या था? एक ज़्यादा कुछ नहीं था। इनके टाइम में एक कवि हुआ करते थे। ठीक है, जब कवि होंगे तो उनके द्वारा एक बुक भी लिखी होगी। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या करेंगे? इनके अंतिम वो कहते, कवि का क्या नाम था? जीमूत वाहन। ठीक है, उनके दयाभाग। ठीक है, दयाभाग क्या कही थी? इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था। ठीक है, दयाभाग इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था। मुंगेर कहाँ पड़ता है? जे मुंगेर जे बंगाल पर आक्रमण, जे बंगाल के वहीं जे मुंगेर कहाँ पे पड़ता है? जे बंगाल पे ही पड़ता है। यहीं पे सारे वंशों की क्या हुई? एक तरीके से स्थापना, मतलब एक ही यहाँ से उठे हुए वंश हैं। ठीक है, अब इसके बारे में क्या किया था अपन लोग और थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके द्वारा देखिए, अब जब इस पाल वंश की मतलब सन नहीं बताया ना, तो इनका सन है 1750 से 1770 ईसा पूर्व तक। किसने? गोपाल ने क्या किया? यहाँ पर शासक किया। ठीक है, किसने किया? गोपाल ने क्या किया? यहाँ पे शासन काल किया। कुछ प्रमुख व्यक्तियों द्वारा इनको क्या कर दिया गया? एक राजा के तौर पर चुन लिया गया। किसको चुन लिया? गोपाल को चुन लिया गया। ठीक है, ये किसके? बौद्ध धर्म के क्या थे? ये बहुत बड़े अनुयायी थे। ये क्या थे? बौद्ध धर्म को अपनाए थे।
ठीक है, किसको अपनाए थे? बौद्ध धर्म को ये क्या थे? अपनाए हुए थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? गोपाल ने एक आनंदीपुर में, किसमें? आनंदीपुरी में क्या किया था? एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और एक मठ की भी क्या की थी? इन्होंने स्थापना की थी। एक विश्वविद्यालय की स्थापना और एक, यहाँ पे लिख लो, पहले एक मठ की स्थापना पहले की थी इन्होंने। किसकी? पहले एक मठ की स्थापना की थी, फिर एक इन्होंने विश्वविद्यालय का क्या रखा था? विचार रखा था। ठीक है, इन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मतलब सोचा था। ठीक है, काम इन्होंने किया, तो इनके लिए इन्हीं ने लिखा था। विक्रमाशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा मानी जाती है? धर्मपाल के द्वारा जानी थी। इसमें धर्मपाल ने कितने? 200 गांवों को दिया था। 200 गांव दान। किसके लिए? सिर्फ खर्च के लिए। इसके जो खर्च के लिए 200 गांव के 200 गांव को इनमें क्या कह दिया? दान में दे दिया था। किसको? विक्रम विश्वविद्यालय को कितना? 200 गांव को क्या दे दिया था? खर्च के लिए दान में दे दिया था कि आप जो विश्वविद्यालय का जो खर्च है बहुत ही ज़्यादा होने का, मतलब विश्वविद्यालय मतलब विश्व में पूरी तरह से बोल रहा है, ठीक है, भारत में, तो इसलिए क्या किया था इन्होंने? 200 गाँव को क्या दिया था? दान में दे दिया था। किसको दिया था? विश्वविद्यालय की जो उसको बना रहे थे और जो भी संस्था वगैरह जो भी थी उसमें काम करने के लिए, उनको क्या दिया? 200 गाँव का 200 गाँव में दान में दे दिए थे इनके खर्चे के लिए। ठीक है, और जो देवपाल था, ठीक है, कौन सा? धर्मपाल के बाद कौन है? देवपाल। ठीक है, तो इनका क्या था? इनको देवपाल को कब? 810 से कब तक? 850 ईस्वी तक। ठीक है, और इनको कब तक था? 750 से 810 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया? शासन काल की। देखिए पॉइंट इसलिए हम बताएं, ये बहुत सारी 2-3 बुकों से क्या करें? कलेक्ट करके पॉइंट इन लोगों को बताने, तो एकदम से ऐसा नहीं है कि सारे पॉइंट एक उसमें लिखेंगे, फिर उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इससे सारी बुकों को क्या करेंगे हम लोग? एक तरह से अच्छे से पढ़ेंगे एक ही बार में। ठीक है, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? बौद्ध मठ की स्थापना की थी। कहाँ की थी? नालंदा में। नालंदा में। ठीक है, क्या की थी? एक बौद्ध मठ की क्या की थी? स्थापना। आनंदीपुर नालंदा में क्या की थी इन्होंने? एक बौद्ध मठ की क्या की थी? स्थापना की थी। इन्हीं के टाइम में क्या था? किनके टाइम में? धर्मपाल के टाइम में। इनके टाइम में एक अरबी क्या था? एक अरबी यात्री आया था। एक अरबी यात्री आया था इनके टाइम में। कौन आया था? एक अरबी यात्री, जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था सुलेमान। ठीक है, सुलेमान क्या था? एक अरबी यात्री था जो कि देवपाल के टाइम में आया था। हाँ, देवपाल के टाइम में आया था। ठीक है, जो एक अरबी यात्री था जो देवपाल के टाइम में आया था। ठीक है, और बंगाल का इसमें इन्हीं के द्वारा बताया क्योंकि बंगाल का जो प्राचीन नाम है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बंगाल का प्राचीन नाम। बंगाल का जो प्राचीन नाम था उसको क्या कहते थे? प्राचीन नाम क्या था? गौड़। ठीक है, किसका? बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? गौड़ बंगाल का प्राचीन नाम था। ठीक है, ये महिपाल का जो अंतिम ये क्या था ना, इसकी ये अंतिम शासक रामपाल के मतलब मृत्यु के बाद, इसके बाद किसने हत्या लिया था? इसको अपना लिया था सेन वंश ने। क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ठीक है, सेन वंश ने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। ठीक है, त्रिपक्षी में भाग लेने वाले राजा कौन कौन से थे? गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, ये त्रिपक्षी पढ़ा है, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, राष्ट्रकूट और पाल, ये 3 वो वंश थे जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या लिया था? भाग लिया था। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों को जितनी वीडियो मिलेगी उतना आप लोगों को कम है, मगर आप लोग कंटेंट को अच्छे से अच्छा समझिए। देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। इसके पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। ठीक है, 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक क्या किया था इन्होंने? शासन किया था। इनकी कैपिटल क्या बनाई थी इन्होंने? मुंगेर। ठीक है, उन्होंने क्या की थी? कैपिटल बनाई थी
मुंगेर, ठीक है। ये किसके, बौद्ध धर्म के क्या थे, अनुयायी थे। इन्होंने आनंदीपुर में क्या, आनंदपुर बिहार में क्या किया था, इन्होंने एक मठ की स्थापना की थी और इन्होंने एक विश्वविद्यालय की नींव रखने की सोची थी, कल्पना की थी। जिसके बाद इनके पुत्र धर्मपाल ने, जो कि एक महान शासक के रूप में जाने जाते हैं, इनके पास पैसा ना होने की वजह से इन्होंने इसको मतलब सब रखा ही है, मतलब सोचा था, ठीक है। फिर धर्मपाल, इनके जो पुत्र थे धर्मपाल, जो है कि महान शासक के रूप में जाने जाते, 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक क्या किया, इन्होंने शासन किया। इन्हें उपाधि क्या उनसी प्राप्ति, परम सौगात की क्या थी, इन्हें उपाधि प्राप्ति। उत्तर पथ का स्वामी भी कहा गया इनके द्वारा, किस कवि के द्वारा कहा गया, सोटाल के द्वारा इन्हें उत्तर पथ का स्वामी कहा गया, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, विक्रम विश्वविद्यालय की बिहार में क्या की थी, एक स्थापना की थी, किसको 200 गांव के बराबर अनुदान दिया गया था, ठीक है। कितने, 200 गांव के बराबर क्या दिया गया था, अनुदान दिया गया था। और 200 गांव को मतलब एक तरह से भेंट में दे दिया गया था कि इसके खर्चे के लिए, ठीक है। इसके बाद इनके पुत्र देवपाल को इन्होंने 810 ईस्वी से 850 मतलब 850 ईस्वी तक क्या किया, इन्होंने शासन किया। किसने किया, देवपाल ने। इन्होंने अपनी कैपिटल किसने, मुंगेर को बनाई, मतलब बनाई चेंज हो गई थी, फिर दोबारा इन्होंने बनाई। इनके टाइम में एक अरबी यात्री सुलेमान क्या हुआ था, इनके टाइम में आया था, ठीक है, इस टाइम आया था। कविराज बेजराज दत्त भी इनके एक दरबार में थे, जिनके द्वारा बुक लिखी गई, किसके, लोकेश्वर सत के द्वारा बुक लिखी, जिसमें आनंदीपुरी और लिखी गई, ठीक है। एक आनंदीपुर बौद्ध मठ में क्या किया, बौद्ध मठ क्या किया इन्होंने, स्थापना, किसने, देवपाल ने स्थापना की। इसके द्वारा बौद्ध मठ से पता चलता है कि सारे क्या थे, बौद्ध धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा मानते थे। और महिपाल फर्स्ट ने क्या किया था, ठीक है, महिपाल फर्स्ट ने क्या किया था, राजेंद्र प्रथम चोल वंश के बंगाल पर आक्रमण किया था। इन्होंने महिपाल के शासनकाल में पाल वंश पर क्या किया था, आक्रमण किया था। किसने किया था, राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था, इस पर आक्रमण किया था, ठीक है। और इनके अंतिम शासक रामपाल के रूप में जाने जाते, जो कि जिनके टाइम में एक कवि था जीमूत वाहन, ठीक है, जिन्होंने एक बुक लिखी थी दया भाग, ठीक है। इनका बंगाल का प्राचीन नाम क्या जाना जाता, गौड़ बंगाल का प्राचीन नाम के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कंटेंट को शेयर कीजिए। आने वाली वीडियो को आप लोग बहुत अच्छे से देखिए और लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना, आने वाले नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए।